आपने हमको छेड़ा तो एक कहा, तुलसीदास जी ने कहा, कोई नृप होए हमें क्या हानि, चेरी छोड़ न होई ब्रानी। तो हम हर्षवर्धन जी पत्रकार, ये सब जो, बाकी मैं बुद्धिजीवी वर्ग से आता हूँ, ये पत्रकार वर्ग से आते हैं, ये भी बुद्धि। तो मैंने 5-7 दिन पहले एक लाइन लिखी थी जी, उसको सुना दे रहा हूँ, यहीं से शुरुआत करता हूँ। कल चुनाव का रश्म खत्म होगा, हम अपने अपने घर में होंगे। ये मान करके ये चला था कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो सत्ता बना लेगी। कल चुनाव का रश्म खत्म होगा, हम अपने अपने घर में होंगे, चाटुकार चापलूस सारे अपने घोंसलों से बाहर मिलेंगे। क्या बात, समझे कि नहीं? और वो अंतिम में करोड़ों लोगों ने देह का दिया जलाया है इन दिनों, मगर यकीन है मुझको विजय जुलूस में वो साथ कहीं न होंगे। क्या बात, तो करोड़ों लोगों ने ऐसा किया है, जयकारा लगाते हुए। कल वही मिलते हैं जो जिनको शहद चाटनी होती है। ठीक है, सच बोलने की कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ती है। हमको तो बोला भी जाता है मत बोल तू, तो मत बोलो, लेकिन मैं बोलूंगा जरूर। अरे ठीक, अब तो बोलना, आपको आप बोल ही रहे थे। देखिए, अंदाजा, असेसमेंट्स, अनुमान बहुत सारे लोगों के धराशायी हुए हैं, तो इसको स्वीकार करने में तो कोई गुरेज है नहीं, करना ही चाहिए। वैसे त्रिपाठी जी से मैं कहता, सर त्रिपाठी जी, वो स्क्रीन पर 340 चलना था क्या? नहीं, तो चल रहा है। देखिए है क्या ना कि ये जो नंबर्स हैं, अच्छा एक चीज मैं कहूं, गलती से तो नहीं 240 नहीं, वही मैं कह रहा हूं, गलती से हुआ, वही आपने ठीक कहा, वही मैं बताता हूं। गलती किसकी? सारे एग्जिट पोल सही साबित हुए, जितने एग्जिट पोल्स हैं वो एकदम सही साबित हुए। वो चुनाव की दिशा पकड़ रहे थे, चुनाव में क्या माहौल है, क्या मोमेंटम है, वो पकड़ रहे थे। अब भारतीय जनता पार्टी के भीतर की कमजोरी का, उनकी गड़बड़ियों का कोई सर्वे, कोई एग्जिट पोल नहीं कर रहा था। और मैं जानता हूं कि आप ये स्वीकार नहीं करेंगे, नो। लेकिन जरा आप सोचिए कि अगर ये लहर नहीं होती, मैं इसको बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं, और अच्छे से रात भर सो जाने के बाद, अच्छे से सारी समीक्षा कर लेने के बाद और अच्छे से देख लेने के बाद, भारतीय जनता पार्टी उड़ीसा में अकेले पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। अगर ये भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व का वोट नहीं होता, नरेंद्र मोदी का वोट नहीं होता, वो लहर नहीं होती, तो ये संभव था क्या? अगर संविधान सब जगह चलता, उत्तर प्रदेश के एक वर्ग में चला है, लेकिन उसके पीछे बड़ी वजह यह कि भारतीय जनता पार्टी के भी रणनीतिकारों को लगा कि हम जाति जाति बैठा के कर लेंगे। जाति कभी भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रांग होल्ड नहीं था, उनकी पिच नहीं थी, वो अपनी पिच छोड़कर दूसरे की पिच पर गए, इसलिए आपको ये नंबर दिख रहा है। सर मैं बताऊं आपको, देखिए मुझे नहीं पता, मैं, आप ज्यादा बड़े विश्लेषक हैं, लेकिन यही जो है 14-19 में कहते थे, ये वाला भ्रम नहीं पालना हम लोग। कोई बात नहीं, मतलब 14 में यही कहा जाता था ना, अमित शाह जी ने देखिए सारे जातियों को समेट दिया, सारी जाति एक हो गई भाई ये, और 17 में यही किया, 22 में यही किया, तो ये क्यों नहीं कर पाए 24 के अंदर? बहुत अच्छी बात आपने कही। 13 में जब वो आए तो अमित शाह जिन जातियों का प्रतिनिधित्व नहीं था उनको प्रतिनिधि बनाया, लेकिन अगर आपको अपनी पार्टी का सांसद, विधायक वो उस जाति का नेता नहीं बन पा रहा है, और अंत में जो भारतीय जनता पार्टी को, उसी पार्टी में रहते हुए सवर्णों को, उसी पार्टी में रहते हुए पिछड़ी में भी दूसरी जाति को गाली देता है, उसी को अपना नेता मानना पड़ता है, तो ये स्ट्रेटेजिकली। वैसे मैंने सोचा था यूपी को हम लोग 2 बजे डिस्कस करेंगे, आराम से डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं अभी तो पहले जो सरकार बन रही है, लेकिन हाँ, ये मैं स्वीकार करता हूं, मैं एग्जिट पोल तो जो सर्वे करते हैं करेंगे, मेरा अपना असेसमेंट उत्तर प्रदेश के बारे में इतना गलत हो जाएगा ये मेरी कल्पना में नहीं था और आज तक नहीं हुआ था, मैं ये स्वीकार करता हूं। नहीं, ठीक बात है, अच्छी बात है, करना ही चाहिए, किसी भी सभ्य व्यक्ति को यही करना चाहिए। और एग्जिट पोल वाले भी यही कर रहे हैं, कल तो एक रो भी दिए, ऐसी भी कोई बड़ी बात नहीं थी, हो गई, गलती हो गई। अब कांग्रेस पार्टी वाले तो सुनाएंगे, विपक्ष वाले तो सुनाएंगे। खैर, अभी जरा हम जो अभी की तस्वीर उस पर बात कर लेते हैं, फिर ये माइक्रो असेसमेंट अंदर जाकर के क्या हुआ खासकर यूपी में, उस पर हम लोग बात करेंगे। पहले वही तस्वीर चला दीजिए जरा, नीतीश कुमार वाली तस्वीर चला दीजिए जरा। अब कुछ खेला बाकी है या हो गया जो होना था? भाई सरकार मोदी जी बनाएंगे, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, नो इफ नो बट। किसी को कांग्रेस पार्टी को 6 बजे मीटिंग करनी हो तो 9 बजे तक करते रहे, उससे कुछ होने जाना नहीं है। विजय लक्ष्मी बताइए, क्या ऑपोजिशन कांग्रेस सीरियस है कि प्रयास किया जाए कि मोदी सब प्रधानमंत्री ना बने?
देखिए सौरभ सीरियस तो है, वरना कल ही कांग्रेस पार्टी कह देती प्रेस कॉन्फ्रेंस में 4 बार घुमा घुमा के 4 पत्रकारों ने यही सवाल खरगे जी से पूछा, यही सवाल राहुल गांधी से पूछा कि क्या आप विपक्ष में बैठेंगे या सत्ता पक्ष की दावेदारी भी आप करेंगे। और बार बार सवाल आया कि हम एक कोएलिशन का पार्टनर हैं, हम अपने कोएलिशन पार्टनर्स से डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद हम कोई फैसला लेंगे। अब देखिए स्टालिन दिल्ली आ रहे हैं, तेजस्वी दिल्ली आ गए हैं, तमाम जो कोएलिशन के बड़े पार्टनर्स हैं उनको दिल्ली बुला लिया गया है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये बाद में हो जाए कि भाई एक अपॉर्चुनिटी थी, उसको आपने अवेल नहीं किया, तो इंडिया अलायंस के लोग बैठेंगे। लेकिन क्या है, कोई उस पर होमवर्क है? 40 सीट चाहिए भाई, आप 234 पर इंडिया गठबंधन, आपको 40 लोग चाहिए। और उसमें 2 है ना, चंद्रबाबू नायडू हैं और नीतीश कुमार हैं। अगर ये आ जाते हैं तो उनको लगता है कि बाकी तो 27 बनेगा, 28 के करीब 28 बनेगा। उसके बाद उनको लगता है कि अदर्स हैं, कुछ और लोगों को वो जोड़ लेते हैं। शरद पवार का जैसे कहा जाता है, कुछ लोगों के निजी रिश्ते अच्छे हैं, जैसे शरद पवार का चंद्रबाबू नायडू से भी रिश्ता अच्छा है, नीतीश कुमार से भी उनके रिश्ते अच्छे हैं, रेवंत रेड्डी हैं चंद्रबाबू नायडू से, उनके रिश्ते अच्छे हैं। तो क्या फॉर्मल लेवल पे मुझे लगता है कोई डिस्कशन तो जरूर हुआ होगा, इनफॉर्मल लेवल पर कोई बातचीत तो जरूर हुई होगी। लेकिन बीजेपी भी इधर से कुछ ना कुछ ऑफर तो इन तमाम लोगों को करेगी। ऐसे में इंडिया अलायंस में आकर के इनको क्या ऐसा मिल जाएगा, एक्सेप्ट कि भाई आप किसी को बोल दें कि हम आपको प्राइम मिनिस्टर ही बना देंगे और फिर उसके बाद सारा अंक गणित एकदम सही बैठ जाए, तो कोई यहां तक आने जा का सकती है कांग्रेस? अभी बोल दे कि आप प्रधानमंत्री बन जाइए। अभी मुझे लगता नहीं, क्योंकि इतने सारे एस्पिरेंट्स हैं ना, इधर इंडिया अलायंस में भी तो काफी सारे लोग हैं। अब समाजवादी पार्टी का इतना अच्छा वहां पर नंबर आया है, डीएमके का इतना अच्छा नंबर आया है, मुझे लगता है एक एक्सरसाइज शायद ये कोएलिशन के तमाम पार्टनर बैठकर शाम में कर लेना चाहते हैं, बिफोर दे टेक एनी कॉन्क्रीट फाइनल डिसीजन टू से कि हम ऑपोजिशन में बैठ रहे हैं। मुझे तो